प्रशासन को, फिर उसके बाद विशाल सिंह की हत्या होती है। देवरिया जनपद में लगातार हत्याएं बढ़ी हैं, क्या करें? देखिए, पत्रकारिता चौथा स्तंभ है सिस्टम का। ये सवाल आप लोगों को बहुत बड़े बड़े हेडिंगों में लिखना चाहिए कि देवरिया में पुलिस का मतलब अपराध। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये हेडिंग चलाइएगा न्यूज में। देवरिया में पुलिस का मतलब अपराध और अपराध का मतलब अपराधी। लगातार हत्या पे हत्या, और वो भी इस सरकार में जहां पे ये कहा जाता है कि अपराधी का कोई सिस्टम ही नहीं इस प्रदेश में। मतलब मैं बता रहा हूं कि निहाल के सर में 4 गोली मारी गई। यहां तो तालिबान की तरीके से मारा गया है। विशाल को चाकुओं से मारा गया, गाड़ी चढ़ा के मारा गया। पहले तो पुलिस इसको एक्सीडेंट के चक्कर में पड़ी रही, बाद में पता चला हत्या हुई है ना। अगर हत्या हुई है तो प्रशासन की कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। नमस्कार, आप देखा था भोजपुरी न्यूज टाइम और हम मानी शंभू सनारे। वक्त बड़ी खबर देवरिया से निकल के होती है। देवरिया पुलिस एक्शन मोड में बताओ चली कि विशाल सिंह के बीते दिनों हत्या हो गई चाकू मार के। जो ने विशाल सिंह के गजपुर के निवासी, विशाल सिंह के हौली निवासी, देवरिया के हौली बाजार निवासी विशाल सिंह के सड़क के किनारे चाकू गोद के जो लाश बरामद भइल की चाकू मार दिया गई और विशाल सिंह के हत्या हो गई। आला पुलिस अफसर देवरिया सक्रिय के मुख्य आरोपी रज्जाक और इद्रिस के शाहपुर निवासी के देवरिया में ही बघौरा पुल पे ही इनकाउंटर में दबोच लेलस। बताओ चलिए कि आज सुबह लगभग 4 बजे देवरिया पुलिस सक्रिय मोड में और सीधे रज्जाक के मुखबिरी के आधार पे रज्जाक के पीछे पड़ गई पुलिस और दौड़ा के गोली मार के पैर में और उके दबोच लेलस। फिलहाल रज्जाक कबूल कैलस कि आखिर काहे विशाल सिंह के हत्या भइल। विशाल सिंह के हत्या के पीछे पुरान रंजिश बता दिलस। सबसे बड़ी बात कि देवरिया में ये घटना के बाद विशाल सिंह के हत्या के बाद काड़ी सेना के अध्यक्ष भी वहां देवरिया पहुंच गए। जो ने पहुंचने के बाद तत्काल पुलिस कार्रवाई के मूड में, उत्तर प्रदेश सरकार भी कार्रवाई के मूड में और सीधे दबोच लिहल गई आरोपी। लेकिन बड़ा सवाल कि आरोपी के संगे और जो आरोपी बाड़न वो कब दबोचल जाइ हैं, वो कब पकड़ल जाइ हैं। निशानदेही के आधार पे रज्जाक के पकड़ल गई और उन्हें दबोच लिहल गई एनकाउंटर करके। हाल फिलहाल रज्जाक पुलिस के गिरफ्त में बा, जांच पड़ताल तेज बा और वो हथियार भी प्राप्त भइल जौने हथियार से विशाल सिंह के मौत के घाट उतार दिया गई। वो चाकू भी बरामद कल गई जो चाकू से गोद के विशाल सिंह के मौत की नींद सुला दिया गई। फिलहाल पुलिस एक्शन में बा, फिलहाल घटना पे कार्रवाई बा, फिलहाल एनकाउंटर में पुलिस पकड़ रहा बा। लेकिन बड़ा सवाल बा कि आए दिन देवरिया में हत्या, आए दिन देवरिया में घटना, आए दिन कोनो और जिला में, कोनो और थाना क्षेत्र में, आज ये कौना थाना, कल कौन और थाना। अगर ये तरह से होत रही और फिर कार्रवाई तत्काल हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं के, लेकिन हत्या ना हो, घटना ना हो, अपराध ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस बल के लिए। तो देवरिया पुलिस सक्रिय बा, एक्शन में बा, इद्रिस गिरफ्तार बा और जांच पड़ताल चल रहा बा। आगे कोनो खबर के देखे खातिर भोजपुरी न्यूज टाइम पे बनल रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के बनल रहे, हम आपसे इजाजत लेते हैं। देखते रहें भोजपुरी न्यूज टाइम। न्यूज में देवरिया में पुलिस का मतलब अपराध और अपराध का मतलब अपराधी। लगातार हत्या पे हत्या, और वो भी इस सरकार में जहां पे ये कहा जाता है कि अपराधी का कोई सिस्टम ही नहीं इस प्रदेश में। मतलब मैं बता रहा हूं कि निहाल के सर में 4 गोली मारी गई। यहां तो तालिबान की तरीके से मारा गया है। विशाल को चाकुओं से मारा गया, गाड़ी चढ़ा के मारा गया। पहले तो पुलिस इसको एक्सीडेंट के चक्कर में पड़ी रही, बाद में पता चला हत्या हुई है ना। अगर हत्या हुई है तो प्रशासन की कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और वो भी योगी आदित्यनाथ जी के संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ जगह। भाई, उत्तर प्रदेश का वो जगह जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से परिवार से मिलने के लिए समय मांगा हूं, क्योंकि बहुत हो चुका। देवरिया में जिस तरीके से समाज विशेष को, खास करके क्षत्रियों को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल कप्तान के ऊपर है, बहुत बड़ा सवाल यहाँ के इंटेलिजेंस के ऊपर है, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे
यहाँ पे एडीजी जोन का है, बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस ने तो एनकाउंटर किया था नियाल हत्याकांड कौन में। सा एनकाउंटर किया था वो? 3 लोग शूटरों के टांग में गोली मार देना एनकाउंटर होता है क्या? जो प्लानिंग के तहत 2 लोगों का नाम ये लोग दिए हैं, क्या उसको गिरफ्तार कर पाए अब तक? एनकाउंटर क्या होता है? एनकाउंटर टांग में गोली मारना किस, ये पता ना, वो ये लॉलीपॉप उनके बताएं जिनको पता ना, दिन भर में 100 ऐसे एनकाउंटर हम लोग देखते हैं। एनकाउंटर का मतलब होता है सर में गोली मार दो, मर जाए, वो होता है एनकाउंटर। एनकाउंटर ये नहीं होता है कि टांग में गोली मार देना। और भी 5 दिन के अंदर हॉस्पिटल से वो अपने से रिफर होके पैदल पैदल चलते हैं। ऐसा कौन सा एनकाउंटर होता है भाई? पुलिस यहां एनकाउंटर करे। क्या इसके पीछे वही लोग हैं जो निहाल की हत्या नहीं, की? एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। ये पुलिस का विषय है, पुलिस बताए। पुलिस ये क्यों नहीं बता रही है? ये पुलिस बताए ना। ये आईओ जो केस के होंगे या फिर यहाँ के जो लोग देख रहे होंगे इस केस को, वो बताए ना। या अगर हमसे पूछेंगे तो हम बताएं, फिर हम अपने भाषा में सिखाएं, फिर दे दें, हमको वर्दी दे दें, 24 घंटे के लिए हमको कप्तान बना दे जिले के। उल्टा नहीं टांग दिया ना तो नाम बदल दूंगा अपना। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति, पिताजी ने कहा कि 48 घंटे का समय प्रशासन ने मांगा है, तो मैं पिताजी की प्राथमिकता है मेरे लिए। विशाल के पिताजी की बातों को मान के हम लोग जाएंगे। अगर 48 घंटे में यहाँ के प्रशासन ने रिस्पांस नहीं किया, वो भी पॉजिटिव रिस्पांस, लॉलीपॉप वाला रिस्पांस ना दें, गलती ना करेंगे ये वाली। यहाँ पर पॉलिटिशियन पे भी सवाल उठ रहा है। देखिए पॉलिटिशियन पे सवाल, देखिए हम बताएं, नेता जो होता है ना, उस पे सवाल पे बात ही नहीं करना। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल संगठन। मैं सामाजिक में करणी सेना चला रहा हूँ, तो मैं अपने समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं अपने समाज की बात करूंगा। मैं किसी नेता के बारे में ना चर्चा करता हूँ, ना पर्चा करता हूँ, ना उनके पे कोई खर्चा करता हूँ। नेता मेरे लिए वही है जो आम जनमानस है। वो होंगे किसी पार्टी के नेता या किसी पार्टी से लोग, मुझे कोई मतलब नहीं है। थैंक यू।